प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों के जहन में कई तरह के संशय हैं। वो मानते हैं कि प्राकृतिक खेती से फसल ज्यादा नहीं होती और उससे फसल में रोग भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाते। लेकिन इन सभी बातों को कयाटू गांव के रोहित कौशिक ने पूरी तरह से झुठला दिया है। रोहित कौशिक 4 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और न केवल वो खेती कर रहे हैं बल्कि वो फसलों पर छिड़काव के लिए गोमूत्र आधारित दवाइयां भी तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से जहां एक और फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं प्राकृतिक दवाइयों को बेचकर भी वो फायदा उठा रहे हैं। और यही नहीं, वो अपने क्षेत्र में इतने लोकप्रिय किसान बन चुके हैं कि उनकी सफलता को देखकर कृषि विभाग, नौनी विश्वविद्यालय, रेड क्रॉस सोसाइटी, कृषि उपज मंडी सोलन से कई बार सम्मानित भी उन्हें किया जा चुका है। रोहित हिमाचल के साथ साथ पंजाब के किसानों का भी प्राकृतिक खेती के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। रोहित कौशिक ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से सिक्किम को प्राकृतिक खेती के लिए जाना जाता है, उसी तरह से हिमाचल भी अपनी पहचान बनाए। इसके लिए वो पिछले 4 सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो केवल खुद ही प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे बल्कि अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने बताया कि वो अपनी फसलों से कीटों को भगाने के लिए गोमूत्र युक्त दवा का इस्तेमाल करते हैं। ये दवा स्वास्थ्य, सेहत और स्किन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती है। उन्होंने कहा कि ये फसल अन्य फसलों की तुलना में 20% ज्यादा मूल्य पर बिकती है, इसीलिए सभी किसानों को इस दवाई का छिड़काव भी करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ये दवा बेहद सस्ती है और कृषि विभाग दवा बनाने की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता है। प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ 2017 से जी, और इसमें जो दवाइयाँ हैं वो जहर मुक्त सुभाष पालेकर विधि से बनाता हूँ, जिसमें कि 2 तरह के कीटनाशक है, 2 तरह के टॉनिक है और 2 तरह की फंजीसाइड है। गोमूत्र पे आधारित खेती है और बहुत अच्छी खेती है। इसमें कीड़े मरते नहीं हैं, कीड़े भागते हैं, फसलों को भी नुकसान नहीं है, सेहत को भी नुकसान नहीं है और स्किन भी ख़राब नहीं होती अगर आप स्प्रे करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जहर मुक्त खेती जो है वो गाय के गोबर और गोमूत्र पे आधारित खेती है। तो इसमें बहुत अच्छे जो रेट है मार्केट, वो 20% रेट ऊपर सब्जियों का मिलता है। अभी शायद हिमाचल में भी, मंडियों में भी इसको तवज्जो दी जाने लगी है और शायद बहुत जल्दी हिमाचल भी सिक्किम की तरह एक नेचुरल फार्मिंग का एक हब बन जाएगा। जो मेरी दवाइयाँ हैं ये सुभाष पालेकर विधि से मैं बनाता हूँ। गवर्नमेंट लाइसेंस इसका मुझे मिला है और क्याटू में कंडाहार से 6 किलोमीटर आगे चाइल्ड रोड पे मेरी दुकान है, जहाँ पर मैं इसको देता हूँ। फार्म पे लोग विज़िट करते हैं, उसको देख के भी दवाइयाँ लेते हैं और यहाँ पर भी दवाइयाँ रखी होती है। जो भी किसान चाहता है रेडीमेड दवाइयाँ जो बना सकते हैं बनाए, उसके लिए डिपार्टमेंट ट्रेनिंग दे ही रहा है। लेकिन जो ख़रीदना चाहता है वो मेरे पास आ सकते हैं। बहुत कम कीमत पे महज 150 रुपये की 2 लीटर बॉटल जिसमें 7 पंप बनते हैं, वो मैं किसानों तक उपलब्ध कराता हूँ। और एक श्योरिटी के साथ कि अगर वो मेरे सुझाव के अनुसार जिस तरह से मैं दवाइयों का छिड़काव करता हूँ हर हफ्ते में उस तरीके से करें, तो उसकी 100% श्योरिटी भी देता हूँ कि फसल कीट पतंगों से बचेगी और जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा उसको भी मार्केट तक पहुँचाने में पूरी हेल्प करूँगा। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के चलते किसानों के सामने एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई थी। किसान अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और बाजार जाने में भी मुश्किल हो रही थी, जिस कारण से रासायनिक खाद और बीज को लाने में दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा था। और ऐसे समय में किसानों और बागवानों के लिए प्राकृतिक खेती एक अच्छा विकल्प है और ये फायदेमंद भी साबित होता है। और इस बात को साबित कर दिखाया है कयाटू गाँव के रोहित कौशिक ने। उनका मानना है कि प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को किसी तरह के रसायन की जरूरत नहीं रहेगी। बीज में भी पारंपरिक बीज का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं और इससे वो मुनाफा भी कमा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।